हेलो, गुड आफ्टरनून। बात करेंगे जगतिया की और महल साहब की कि कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि महल साहब गाने के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। जो एक हनी सिंह के गाने पे उन्होंने वीडियो बनाई, रील बनाई सॉरी, तो उस गाने के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, समझ जाना चाहिए उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि अरे हाँ क्या है, हावड़ा जीने में को रख दो, ला ऊपर रख दो, ऊपर को रख दो, यहाँ डस्टबिन के पास रख दो, यहाँ रख दो डस्टबिन। बस बस बस। तो घास वास साफ कराइए, पास की घास वास उग गई थी ना, बरसात में उग जाती है तो वो साफ कराइए। राज मजदूरों का फावड़ा रखा था तो खाने का वो देने आएंगे। हाँ, तो जो ये कह दे ना महल साहब से शादी कर लो, महल साहब शादी करेंगे। महल साहब ने कहा, किसी ने मेरे पे कमेंट किया जब मैंने बताया कि महल साहब नहीं करेंगे, और देख लेना नहीं होगी महल साहब से शादी, सवाल ही नहीं उठता। कैसी बातें करते हो आप, नहीं होगी नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता है ना। तो क्योंकि वो अपने परिवार से बाहर नहीं, परिवार से ऊपर नहीं है, परिवार पहले है उनके। और महल साहब के से छुटाया अच्छा हुआ, निभ नहीं पाता। मुझे नहीं लगता महल साहब के परिवार में ये निभ पाती, रहती तो यहीं लेकिन मुश्किल होती। उनका परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, जो करता है भगवान अच्छा ही करता है, दोनों के लिए ही अच्छा किया, जगत दीदी के लिए भी, जगतिया के लिए भी और महल साहब के लिए भी। हाँ, तो जो कह रहे हैं ना महल साहब करेंगे शादी, नहीं, महल साहब ने कहा है मैं अभी रुक के करूँगा, अभी नहीं करूँगा। भाई वो दिखाओ ना कि उन्होंने कहा है कि रुक के करूँगा। लोग कह रहे थे कि तुम्हारे आंखों पे ना रोशनी आती है, सफ़ेद सफ़ेद आता है, ऐसे करके बनाओ तो नहीं आएगा, है ना। तो क्या करूँ, इतनी रोशनी आ रही है ना, इधर रखो, इधर रखो कैमरा, शायद इधर नहीं है, इधर अंधेरा आ रहा है, देखो इधर ही रखती हूँ। तो जो कह रहे हैं ना महल साहब शादी करेंगे, महल साहब शादी करेंगे, नहीं, महल साहब नहीं करेंगे। मैं आज आपसे, महल साहब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो मैं उन लोगों के लिए आज ये मैसेज दे रही हूँ कि महल साहब ने जिस गाने पे देखिए वीडियो बनाई है, एक तो तेरे घर अखबार नहीं आता, दूसरा बनाया यूँ बोली बाबू मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करूँ, बहुत प्यार करूँ। ये हनी सिंह का शायद है गाना, शायद, है ना। तो इस तरह करके, अरे यार अच्छा खासा रखा था मैंने पहले, रूम में अंधेरा आ रहा है कुछ। हाँ, आपसे है ना। तो मैं तुझसे प्यार करूँ, प्यार का हनी सिंह के गाने पे बनाई है। किसी ने मुझसे कहा था कि डिलीट कर दी, नहीं डिलीट नहीं करी है उन्होंने, ये वीडियो उनकी चल रही है। तो मैं आपसे बता रही हूँ, तो इस गाने से समझ लो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, इस गाने से समझ लो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर इतने पे भी आप नहीं समझोगे तो फिर हम क्या बताएं आपसे। ये हमारा एक्सपीरियंस और हमारा तजुर्बा और हमारी आँखें कहती हैं नहीं, किसी हाल में नहीं होगी। हाँ, और ये भी रील काफ़ी वायरल हुई है उनकी, काफ़ी गई है, क्योंकि ये उनका मैसेज है। आप मानिए या मत मानिए, पब्लिक के लिए, कि भाई लड़कियों कमी है क्या उनके लिए, ये बताइए। और हाँ, कहाँ हो जगतिया अभी जी, कहाँ हो आजकल, वीडियो की नहीं लग रही। अर्निंग सोर्स तो तुम्हारा यही है, लेकिन दूसरा अर्निंग सोर्स कर रही हो, वो चला पाओगी क्या? लगता है आपको चला पाओगी? नहीं चल पाएगा, अब बुटीक नहीं चल पाएगा मैडम, मैं आपसे बता रही हूँ। मैं बदवा नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ। इनका देखते हुए लापरवाह ये इतनी है कि जो इनका प्रमोशन का काम आया हुआ होता है वही पूरा नहीं कर पाती है ये। अब ये बुटीक पे लग रही है तो इनकी वीडियो नहीं आ रही है, इस टाइम बुटीक की तैयारी में लगी हुई है तो वीडियो नहीं आ रही है। आपको लगता है कि वीडियो, बुटीक और ये सब करेंगी? नहीं कर पाएंगी, तीनों चीज़ एक साथ नहीं कर पाएंगी, प्रमोशन भी, बुटीक भी और यूट्यूब भी। तो कुछ भी कर लो चले, मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हर कोई भी काम आप करोगे टाइम भी देना पड़ता है और पैसा भी खर्च होता है, देख लो। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करनी चाहिए इंसान को, है ना। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ना उन लोगों को, वो अब भी नहीं समझेंगे तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे एक बात बताऊँ मैं जगतिया को, अगर ये सच और सच्ची और अच्छी होती ना तो ये आगे क्लियर करती कि इस बात के लिए आप बार बार मत कहिए प्लीज़ महल साहब के लिए। वो मैं करने को राजी नहीं हूँ, या वो मुझसे नहीं करेंगे, मुझे नहीं कर उनसे शादी, ये कह देती मुझे नहीं कर दे। ये तो कहा ही उन्होंने आके कि बार बार ये मत कहिए कि आप शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता।
ये बात तो इन्होंने एक वीडियो में आके क्लियर करी है, लेकिन ये बात और क्लियर कर दें आके, एक बार और कह दें कि भाई मैं नहीं करूँगी। उनके लिए मत करें, लेकिन अपने आप ही कह दें कि मैं नहीं करूँगी। नहीं, चर्चाओं में रहना है, चर्चाओं में रहना है। कहा इन्होंने शुरू में, ऐसा नहीं है। जब चैट दिखाई मिस्टर राज ने, और चैट दिखाने के बाद जब ये बात हुई तो इन्होंने महल साहब से ही बात की, लेकिन महल साहब ने कहा अब नहीं, अब मुझे 1 साल का टाइम दो। बिल्कुल मना भी नहीं किया, और ये समझ गए। ऐसा नहीं है इंसान के टॉक ऑफ से पता चल जाता है। इन्होंने सब कुछ होने के बाद कही, क्या कही, मुझसे गलती हो जाती है, मैं आ गई बहकावे में, जैसा भी कुछ करके इन्होंने कहा है। क्योंकि इनकी जो वो ऑडियो वायरल हो रही है ना, उस ऑडियो में कोई कह रहा है कि आप जाके अब डायरेक्ट आपको यही करना है कि आपको महल साहब को विश्वास में लेना है, महल साहब से ये बात करनी है कि मुझसे जो हो गई गलती हो गई, और ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें लीजिए आप विश्वास में अपने, और वो तुम्हारे साथ होंगे तो फिर तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इन्होंने महल साहब को या तो कही है या फिर महल साहब से कही नहीं है। इन्हें पता होगा कि कितना कुछ और है मेरा जगत भैया के पास, जो जगत भैया आके क्लियर कर देंगे और दिखा देंगे। जब इतना कुछ उसने केवल एक इंगेजमेंट के बाद बात खुली है, इतना दिखा दिया, तो और कुछ भी इतना है कि फिर मेरी मैरिज लाइफ ही ख़राब हो जाएगी। ये सोच के इन्होंने मूव ऑन कर गई। कुछ कहा पब्लिक कहे जा रही है कि शादी करो, उससे शादी करो, प्लीज़ आप शादी कर लो ना, प्लीज़ आप शादी कर लो ना। इवेंट वाली दीदी के लिए भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था शादी कर लो, मत करो। उन्हें करनी होगी तो वो करेंगे। जब उनका 3 साल से चल रहा था तो आपसे कहा था, ऑडियंस तो जब भी थी ना उनके साथ, जगत दीदी के साथ ऑडियंस तो जब भी थी। जब कहा था क्या कि मेरा चल रहा है, मैं करूँ या नहीं करूँ, बताया था, कुछ नहीं बताया था ना दोनों ने, और अचानक आके एंगेजमेंट कर ली थी। बताया था आपसे, ऑडियंस से बताया था। मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, जो ऑडियंस इस टाइम कह रही है ना कि महल साहब से बताया था दोनों ने। महल साहब तो थे ही नहीं सोशल मीडिया पे, चलो उनका तो बाद में बनाया चैनल, जगतिया तो थी। बताया था आप लोगों से कि मेरा 3 साल से चल रहा था। हस्बैंड को तो बराबर कहती थी जो दिवंगत के, क्योंकि उनके लिए उनके बारे में सबको पता था, इसलिए बताती थी। महल साहब के बारे में किसी को नहीं पता। बताया था? नहीं बताया था। मैं उस ऑडियंस से कहती हूँ, कहा था आपसे। तो खेल तो आज से नहीं खेले, खेल तो जब से खेल रही वो आपके साथ, जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। ऑडियंस के साथ खेल तो वो जब से खेल रही है, जब से हस्बैंड की डेथ हुई है। पहला खेल खेला सिंपैथी हस्बैंड के मरने की, जो ऑडियंस ने भरपूर दी। दूसरा खेल खेला महल साहब के साथ बातचीत थी, कुछ नहीं। महल साहब के साथ खेला, पब्लिक के साथ भी खेला। लेकिन अगर आप गलत करते हो तो उसका खुलासा हर हाल में होता हर हाल में है। मैं आपको बताऊँ, महल साहब ने कई बार इनडायरेक्ट वे में क्लियर कर दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी इस औरत से। शादी वो करेंगे लेकिन इससे मुझे नहीं करनी। लेकिन कुछ है मंदबुद्धि लोग जो समझ में नहीं आता। आप ये सोचिए, अपने दिल पे रख के सोचिए कि अगर आपके लड़के की शादी किसी लड़की से होती, अब वो सब कुछ सामने आता आपके, जो महल साहब के परिवार के सामने आया, तो आप पे क्या बीतती है आपके बात ऊपर, बताइए। वही रख के सोचिए कि आप कर लेते उस लड़की से फिर शादी? कि आप इतने महान बन जाते कि चलो छोड़ो, गलती हो गई, कोई बात नहीं, कर लेते? नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर शादी हो भी जाती, उसके बाद भी पता चलता है, तब रिश्ते टूट जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है। आप कैसी बातें कर रहे हो? तो किस मुंह से आप कहते हो? उस टाइम, जिस टाइम ये चैट वायरल होने वाली थी ना, उस टाइम तो जगतिया वीडियो बना रही थी, नखरे बेशुमार करूँगी, बार करूँगी, 1000 बार करूँगी, नाच के वीडियो बना रही थी। मैं तुझसे नखरे बेशुमार करूँगी। उसे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में, चल क्या रहा है और क्या होने वाला है मेरे साथ। ये फंसी, 2 ऐसे लोगों के बीच में फंसी। इसने जो आज तक किया ना, इससे ऊंचे वाले लोग मिल गए इस बार। ये सोच रही थी मैं 2 को लेके चल रही हूँ, पता नहीं है। लेकिन जो सही इंसान होता है ना, महल साहब पूजा पाठ वाले इंसान हैं, उनके घर में पूजा पाठ वाले लोग हैं, उनके साथ भगवान ने दिया। मैं मिस्टर राज को तो नहीं कहूँगी। मिस्टर राज ने एक ही बात अच्छी करी, जो इसका असली चेहरा लाके पब्लिक के सामने दिखाया, जो पब्लिक इसे देवी मानती थी। तो इसे ये कुछ नहीं पता था, ये हवा में उड़ रही थी कि मैं 2 को कर रही हूँ। लेकिन इसे ये जो कह रही ना, मुझे दोनों ने मिलकर ऐसा फंसाया, नहीं, तूने दोनों को ऐसा फंसाया था कि तुझे ये पता ही नहीं था
जगतिया कि ऐसा हो जाएगा। तू तो नखरे कर गाने गा रही थी, रील बना रही थी बहुत अच्छे से, तुझे ये था कि दोनों को जला रही है, लेकिन दोनों ने मिलके जो तेरे साथ खेल खेला ना, तू संभल नहीं पाई अभी तक भी। मिल जाते हैं लोग ऐसे, कभी कभी शेर को ना सवा शेर मिल जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, अच्छा या बुरा। अच्छा तो अच्छा ही होता है, अच्छा कर तो अच्छा ही होता है, लेकिन बुरा अगर किसी के साथ कर रहे हो तो सोच समझ के करो। मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो खेल मत खेलो किसी के साथ, जो बात है क्लियर करके चलो। जब तुम्हें लगा कि अब इंगेजमेंट हो गई, अब नहीं रखनी मुझे इससे, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है ना। पता नहीं था इसका अंजाम क्या होगा। जो मैं जिस आग से मैं खेल रही, ये आग थी, ये जगतिया के लिए। मैं एक बात बताऊंगी जगतिया, ये तुम्हारे लिए आग थी, तुम आग से खेली थी, और इस आग में ना तुम्हारे हाथ जल गए। मैं बता रही हूँ, इस आग में तुम्हारे हाथ जले, और एक तुम्हारा भविष्य भी एक तरीके से मैं कहूँगी जल ही गया। आग से खेलना अच्छा नहीं होता, और ये आग ही थी एक तरीके की। पल्लू से बांध लूंगी मैं जाए कहीं ना, है ना। कोई भी नहीं बंधा पल्लू से, ऐसी औरतों के पल्लू से कोई नहीं बंधा है। मैं आपको बताऊँ, जो बाहर वाली होती है, देख रहे हो ना आज उसका पिंकी का हाल देख रहे हो, क्या हाल हो रहा है। 15 साल संबंध में रही है ना पिंकी फटोड़, 15 साल रही है ना, आखिर गया अपनी बीवी के पास, बीमार हुआ, तबीयत खराब हुई, फ़ोन करके बीवी को ही बुलाया। आज क्या हाल है, 15 साल, 2 बच्चे भी हो गए, 15 साल से रह रही थी साथ में, लेकिन ये जानते हुए भी रह रही थी कि इसकी बीवी है, बच्चे हैं, उसके बाद भी उससे शादी इसने कर ली, उससे पिंकी ने कर ली थी। तो आज हाल देखो ना, आज अकेली रह गई, क्योंकि ऐसी इस टाइप जो औरत, लड़की ऐसा करती है, जो औरत ऐसा करती है, समाज में उसकी इज्जत नहीं होती। समाज में बीवी की इज्जत होती है, बीवी को ही मान्यता दी जाती है। वो भी इस बात को समझ गया कि बीवी को ही मान्यता दी जाएगी, बच्चे कल को बड़े होंगे तो ना मैं इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा, तो एक का पल्लू पकड़ के रहूँ। आखिर में अब हॉस्पिटल में भर्ती था तो बीवी ने ही सेवा की, जो उसकी लीगल बीवी थी, रियल बीवी थी। तो आज पिंकी का क्या हाल है आप देख रहे हो ना, ऐसा ही होता है। यही जगत दीदी का बुरा हाल हुआ, जब उसके भी बीवी थी। अगर ये कर भी लेता, लौट के आदमी अपने परिवार में ही आता है, अपने माँ बाप भाई बहन बीवी के पास ही आता है। क्योंकि जो दूसरी करता है ना, उसका थोड़े दिन रहता है, क्योंकि उसकी वजह से माँ बाप भाई बहन बीवी सब छूट जाते हैं। तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, 2 साल 4 साल 8 साल, ये तो फिर भी 15 साल इसीलिए रह लिया क्योंकि परिवार भी मिला हुआ था साथ में। और जहाँ वो अलग हुई बिल्कुल परिवार से, उसने कहा मैं बिल्कुल अलग हो रही हूँ, वहीं उसने छोड़ दिया। तो आदमी अपना परिवार के साथ पहले रहना चाहता है, परिवार नहीं छोड़ता, उस टाइम के लिए छोड़ देता है, उसके प्यार में, उसके अट्रैक्शन में, कुछ भी कह छोड़ आता अपनी बीवी के पास है। यही जगतिया का होता। अब हुई बदनामी हुई, पहले ही अलग हो गई, वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इसने कह दिया था ये आदमी तो साइको है, मैं इससे शादी कभी नहीं करूँगी, इसके साथ नहीं रहूँगी, साइको है, ये तो पागल है, ज़िंदगी नहीं बिता सकती मैं इसके साथ। ये तो इसने पहले कह दिया था, ये तो क्लियर था कि इससे मैं शादी नहीं करूँगी। शादी तो वो उसी से कर रही थी, फिर इससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, जो उसने नहीं छोड़ा। खास सदस्य आए हैं ये कहकर उसने 1 लाख व्यूज़ ले लिए पब्लिक से, 1 लाख से 1,04,000 कुछ ऐसे हैं, वो व्यूज़ ले ही लिए उसने पब्लिक से कि खास सदस्य आए हैं बेवकूफ़ बना के। अब कुछ है नहीं, अब 2 दिन बाद श्राद्ध है, परसों आई थी, कल आई थी वीडियो, परसों आई थी, कल शायद श्राद्ध है दादा दादी का, इसके जगतिया की। तो चाचा जी आएंगे, तब वीडियो आएगी, मैं आपको बता रही हूँ। 2-3 दिन बाद श्राद्ध है दादा का या दादी का। तो चाचा जी, इसने कहा था ना 2 दिन बाद वो फिर आएंगे, तो 2 दिन बाद वो फिर आएंगे, क्यों आएंगे ये तो इसने बताया नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ 2 दिन बाद इसके दादा दादी का श्राद्ध है, तो वो फिर आएंगे चाचा चाची, मकान का भी काम निपटेगा, लव श्राद्ध में भी। और श्राद्ध तो हर साल होते हैं, वो हर साल तो नहीं आते, हर साल तो नहीं आते, श्राद्ध तो हर साल होते हैं ना। चाचा चाची कभी आज तक किसी श्राद्ध में नहीं आए, तो इस बार 1 पंथ 2 काज आएंगे, मकान का भी निपटेगा और श्राद्ध में भी शामिल हो जाएंगे। तो 2 दिन बाद दादा दादी का श्राद्ध है, इसलिए चाचा चाची 2 दिन बाद फिर आएंगे। और जब ये कल को वीडियो बनाएंगे जगतिया श्राद्ध की, क्योंकि दादा दादी का श्राद्ध है, और चाचा चाची भी आएंगे। और इसे दिखाना जरूरी था, क्योंकि पब्लिक कह रही थी कि वो तो रखते नहीं, और वाकई में नहीं रखते हैं। और जब मकान का काम है तो वो निपटेगा, या वीडियो बनाएगी, तुम्हें पता है, पब्लिक को दिखाएगी, क्योंकि हर बात में से अपने आप को सही साबित करना होता है ना। ये कभी कहती नहीं है कि मैं यहाँ गलत हूँ, कभी आज तक इसने किसी बात में ही नहीं कहा कि मैं यहाँ गलत हूँ। ससुराल की ले लो, बहन साहब से ले लो, मिस्टर राज से ले लो,
अपने परिवार से ले लो, किसी भी बात में ले लो, आज तक इसने ये नहीं कहा कि मैं गलत हूँ, हमेशा यही कहती मैं सही हूँ। तो इसलिए वही सही साबित करना है इसे अपने आप को। तो ये चाचा चाची को कल दिखाएगी, कल या परसों श्राद्ध होगा इसके दादा दादी का, या अमावस के दिन जो भी कुछ होगा। फिलहाल अब वो श्राद्ध पे आएंगे 2-3 दिन बाद, ये मुझे पता चला। तो ठीक है, बस तो मैं यही कहूँगी कि इसने कभी अपने आप को गलत, हमेशा सही साबित करा, लेकिन इसे आज ये नहीं पता कि इसके पास कोई भी नहीं है, ना इसके दोस्त, ना इसके ससुराल वाले, ना इसका हस्बैंड, ना इसका क्या कहते हैं जिससे इन्हें चक्कर 2 से चलाया, 2 से चलाया, 3 से, जितनों से भी चलाया, वो आप कोई भी नहीं है इसके साथ। केवल इसके माँ बाप को छोड़कर इसके पास कोई भी नहीं है, सब इससे दूर हो गए। केवल क्यों? क्योंकि इसने जो किया वो गलत किया। हाँ, मैं इतना ही कहूँगी। तो बस खुशखबरी, मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, खुशखबरी मेरे इंस्टाग्राम पे इतने हो गए, बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई खास आने वाले हैं, ये करके ही अब पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया और आज तक सबका बनाया है। बस इतने ही कहूँगी, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप भी देना, वो अच्छी लगे आपको, मेरी बात सही ही लगेगी, ठीक है।